हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपको सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। मैंने पहले जो है पंचायती राज के बारे में आपको पढ़ाया गया कि स्थानीय पंचायती राज की शुरुआत कैसे हुई। फिर मैंने उनके जो अलग अलग विद्वानों की जो अलग अलग जो विद्वानों की जो है मैंने आपके सिफारिशों के बारे में पढ़ाया गया कि कौन कौन सी पंचायती राज के बारे में सिफारिश की गई कि ये इस प्रकार परिवर्तन होना चाहिए पंचायती राज में। और पंचायती राज के 3 स्तरों के बारे में भी मैंने आपको बताया गया कि पंचायती राज के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। आज मैं आपको इस लेसन में जो आपको पढ़ाऊँगा कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो है स्वरूप कितना है। तो त्रिस्तरीय स्वरूप के बारे में पढ़ाऊंगा कि मैं 3 भागों में पंचायत राज को बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको आपके सामने चर्चा करूंगा। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान की गई है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया गया, बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश को वो इसमें मान लिया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्य स्तर पर जो है पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। जिसके जो है मैंने आपको इसके बारे में चर्चा पहले भी की थी और आज भी की है कि पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। और त्रिस्तरीय व्यवस्था ये हो गया कि छोटे लेवल पर जो होगी वो तो होगी ग्राम पंचायत, और मध्य स्तर पर या जो ब्लॉक स्तर पर जो होगी वो होगी पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होगी जिला परिषद। इसलिए 3 भागों में बांटा गया है। आज मैं आपको अलग अलग जो है उसके बारे में चर्चा करूंगा कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं और ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं और ग्राम पंचायत कहाँ होती है और कौन कौन से सदस्य इसमें नियुक्त होते हैं और कितने वार्ड होते हैं, इसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत कम से कम 9 वार्डों में विभक्त होती है, और जहाँ पे अगर 3000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ जाते हैं, माने 1000 की जनसंख्या बढ़ते ही 1000 पे जो है 1 वार्ड बढ़ जाता है, तो कुल मिला के 2 वार्ड बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के होता है कि 9 वार्ड, कम से कम 9 वार्ड होने चाहिए। निर्वाचन पंचायत समिति क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें ये कहा गया है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उस जो इस ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है वो सरपंच होता है, और जिसका जो निर्वाचन जो है ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। मतदाताओं के प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है सरपंच का। प्रत्येक वार्ड के मतदाता एक पंच का निर्माण करते हैं। किसका? पंच का। वार्ड पंच, जिसको अपन वार्ड पंच बोलते हैं, वार्ड पंच का जो है निर्वाचन करते हैं। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और ग्राम पंचायत में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, अगर ग्राम पंचायत में जो सरकारी जो व्यक्ति होता है या प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है? सचिव होता है। सचिव का पद होता है, इसको सचिव कहते हैं। और ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य पंचायत समिति के ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य करता है। ये सारा काम जो है पंचायत समिति क्या काम करती है? पंचायत समिति संबंधी जो है कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो है पंचायत समिति। पंचायत समिति के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति आती है, दूसरा स्तर आता है पंचायत राज व्यवस्था की मध्य स्तरीय संस्था पंचायत समिति होती है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें होते हैं, जो अपने में से ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। जो गांव से जो वार्ड पंच होते हैं वो वार्ड पंच क्या करते हैं? पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, और पंचायत समिति के सदस्य का जो निर्वाचन जो है जनता द्वारा किया जाता है। और वो जो पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं उन्हीं में से ही प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन या चयन किया जाता है। प्रशासक के रूप में विकास अधिकारी होता है, बीडीओ होता है। विकास अधिकारी अन्य कर्मचारी होते हैं जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसका प्रमुख कार्य होता है वार्षिक योजनाएं तैयार करना और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना। तो ये देखिए, ये पंचायत समिति का कार्य होता है। इसके बाद जो तीसरा स्तर जो आता है वो आता है जिला परिषद। तीसरा स्तर जिला परिषद का आता है। जिला परिषद देखिए क्या होता है, ये पंचायत राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था होती है। बहुत अच्छी बात की है, ये पंचायत राज व्यवस्था की सबसे ऊपर वाली संस्था मानी जाती है।
इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, कि इसके जो सदस्य होते हैं, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इनका अध्यक्ष जिला प्रमुख कहलाता है। जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख के रूप में जाना जाता है। इसका जो जिला प्रमुख के रूप में जाना जाता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रशासक के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राज्य कर्मचारी होते हैं। तो इसका मुख्य कार्य जिले की सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का समन्वय का कार्य करने का कार्य जिला परिषद का माना जाता है। तो मैंने आपको जो पढ़ाया कि राजनीति विज्ञान में पंचायत राज के बारे में मैंने आपको चर्चा की कि पंचायत राज 1993 में जो है 24 अप्रैल 1993 को जो है यहाँ पे अधिनियम बना दिया गया, संसद के द्वारा पारित कर दिया गया था। शुरुआत जो है 1959 में ही हो गई थी। राजस्थान में पहले इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन अधिनियम जो बनाया गया वो 1993 में बनाया गया। लेकिन इसमें जो त्रिस्तरीय रूप दिया गया, बलवंतराज मेहता समिति का जो है त्रिस्तरीय रूप इसमें अपनाया गया। 3 स्तर इसमें बनाए गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 स्तर इसमें बनाए गए हैं। तो मैंने आपको पंचायत राज के त्रिस्तरीय बारे के स्वरूप के बारे में आपको पढ़ाया गया कि 3 रूप होते हैं, यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जो है जिला परिषद के बारे में इसमें बताया गया है। मैंने आपके पंचायती राज ढांचे के त्रिस्तरीय स्वरूप के बारे में जैसे अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया गया है। इसमें 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत जो प्रथम स्तर की होती है, दूसरा स्तर जो होता है पंचायत समिति होती है और तीसरा स्तर जो मैंने आपको बताया जो है जिला परिषद होती है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। आगे इसके बताया जाए कि पंचायती राज के कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में अगले जो क्लास होगी उसके बारे में बताया जाए कि पंचायती राज के जो कार्य कौन कौन से माने जाते हैं। इसलिए आपके जो है आज जो मैंने आपको त्रिस्तरीय स्वरूप के बारे में मैंने चर्चा की कि त्रिस्तरीय स्वरूप जो माना जाता है, जिसको अपन 33 संविधान संशोधन के द्वारा इसको माना जाता है कि 33 संविधान संशोधन की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो 33 संविधान संशोधन जो है स्थानीय शासन की इकाई, जो ग्रामीण इकाई है, उसी के बारे में अच्छी तरह से समझा रखा है 33 संविधान संशोधन में, जिसको 11वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में मैं आगे जो इसके जो पंचायती राज त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज के बारे में आपको चर्चा की गई है। और आगे जो मैं आपका अगला जो टॉपिक आपका आएगा वो ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन के बारे में आपको चर्चा कर दी। और उसके बारे में जो आएगा वो आएगा आपके नगरीय स्वशासन के बारे में आप चर्चा करूँगा कि नगरीय स्वशासन क्या है। और नगरीय स्वशासन में भी 3 स्तर बताए गए हैं, उसके बारे में मैं अगले जो क्लास होगी उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, आगे की क्लास में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा कि नगरीय स्वशासन किसे कहते हैं। नगरीय स्वशासन की चर्चा जो है अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद।